सभी को नमस्कार। हम आज कला के चैप्टर को ही या कला के जो तत्व अपन पढ़ रहे थे उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने कला के जो तत्व थे उसमें रेखा, आकार, नमूना, बनावट, इन पे डिस्कशन किया था। आज हम रंग और रिक्त स्थान पर डिस्कशन करेंगे। देखो, रंग जो है कला का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है या महत्वपूर्ण इकाई है गृह सज्जा में। गृह सज्जा में रंग का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी है और रंगों का मानव जीवन से बहुत गहरा संबंध है। रंगीन वस्तुएं हमारे मन को प्रसन्नता और उल्लास, आनंद देती है। यदि रंग नहीं होते हैं तो हमारा जीवन क्या होगा? नीरस हो जाएगा, उबाऊ होगा और उदासीन हो जाता है। प्रकृति ने स्वयं ही विभिन्न रंगों से अपनी विभिन्न जो कृतियां हैं, प्रकृति में जो विद्यमान है, उनको सजाया है, संवारा है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मछलियां, ये सब अलग अलग रंगों की होती है। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी एक अनोखे रंग से निर्मित होती है, उनमें भी एक अनोखा रंग विद्यमान होता है। ठीक है, जो देखने पे हमें बहुत सुंदर लगता है और हम आनंदित हो जाते हैं। रंगों के कारण ही प्रकृति बहुत सुंदर, मोहक और आकर्षक, नैसर्गिक, अद्भुत छटा बिखेरने वाली लगती है। देखो, रंगों से प्रकृति कितनी सुंदर लगती है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो सूरज की किरणें बड़ी अच्छी लगती है। तालाब में खिले हुए कमल के फूल देखते हैं तो वो सुंदर लगते हैं। और गगन में उड़ते हुए पक्षी अगर देखें जो अलग अलग कलर के होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। इसी तरह जंगल में खिले फूल, इन सबको देख के क्या होता है, हमारा मन बहुत अधिक प्रसन्नित हो जाता है और हम कुछ क्षणों के लिए अपने मन में कोई दुख है, दर्द है या पीड़ा है या किसी प्रकार की थकान भी है तो इस सुंदर दृश्य को देखकर भूल जाते हैं और हम इस सुंदरतम दृश्य को निहारने लगते हैं। इसीलिए स्टेला सुंदरराज ने क्या कहा है? कलर्स रिमूव्स द ड्रॉपनेस फ्रॉम लाइफ एंड enhance the beauty of objects. Its appeal the universal. देखो, इतनी अच्छी बात इन्होंने कही है कलर्स के लिए। सुंदर रंगों के उचित मेल से सजाया कर जो घर सजाते हैं वो बड़ा ही सुंदर लगता है। यदि हम इसे उटपटांग बिना सोचे समझे रंगों का उपयोग करके फिर सजाएंगे तो क्या होगा? व्यक्ति के चित्त को अशांत और अस्थिर कर देगा और हमें क्या घबराहट सी महसूस होगी, बेचैनी महसूस होगी, हमारे मन में एक अजीब सी व्याकुलता उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए हमें हमेशा रंगों का प्रयोग सोच समझकर बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से करना चाहिए। रंगों का स्थान, समय, वातावरण, आकृति, रूप और परिस्थिति, मौसम आदि के अनुसार करने से ये हमें सुंदर लगने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे स्थान पर, किस समय पर, कौन से वातावरण में, किस आकृति में कौन सा रंग अच्छा लगेगा, परिस्थिति क्या है, मौसम क्या है, उसके अनुसार हमें रंगों का चयन करके घर को सजाना चाहिए। रंगों का प्रयोग करना भी एक कला है। यह कला किसी व्यक्ति में क्या होती है? जन्मजात होती है। तो कुछ लोग इसे अर्जित करते हैं, जिन्हें नहीं आता उन्हें अर्जित करना होता है, देखकर सीखते हैं। रंगों का अपना एक विज्ञान है, एक अपना सिद्धांत है। रंगों के विभिन्न सिद्धांतों की जानकारियाँ हासिल करके रंगों का प्रयोग करना क्या होता है? आसान हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले रंगों के सिद्धांत, रंगों के बारे में जानकारी हासिल करके फिर सजावट करनी चाहिए। देखो, रंगों का व्यक्ति के मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग तो चित्त को हर्षित एवं उल्लासित करते हैं तो कुछ रंग अवसाद व निराशा उत्पन्न करते हैं। रंगों के स्थान व दूरी की भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब क्या है कि कुछ रंग जो होते हैं हमारे मन को बहुत
खुशी प्रदान करते हैं, और कुछ जो है हम शौक निराशा के वक्त या अवसाद के वक्त यूज़ करते हैं और वो उसी तरह के भाव उत्पन्न करते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त रंगों के से क्या होता है, स्थान और दूरी का भी भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हल्के रंग है, उससे जो पोती हुई दीवारें कक्ष को क्या करेगी, बड़ा करके दिखाएगी, जबकि गर्म रंगों का प्रयोग से क्या होगा, कमरा छोटा दिखेगा। ठंडे रंग जैसे कि नीला है, हरा है, बैंगनी है, इसका उपयोग करने से क्या होगा, कक्ष काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। और हल्के रंग जैसे पीला और सफ़ेद है, इसका उपयोग करने से कमरा कैसा दिखेगा, प्रकाशयुक्त दिखेगा। जबकि गहरे रंगों का प्रयोग करने से कमरा जो है अंधेरा युक्त लगता है, क्योंकि क्या होता है, जो हल्के रंग होते हैं ना, वो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण क्या, वो चीज़ बड़ी दिखती है। और जबकि गहरे रंग जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो हमें रंगों का विशेष ध्यान रखते हुए गृह सज्जा करनी चाहिए। अब अपन आते हैं कि गृह सजावट में जो ओपन स्पेस है या रिक्त स्थान है, उसका क्या महत्व है। देखो बच्चों, गृह सज्जा में रिक्त स्थान का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। और जैसे कि अपन देखते हैं कि गृह सज्जा में रंग का महत्व है, आकार का महत्व है, बनावट का महत्व है, प्रकाश आदि सब का महत्व है, उसी तरह रिक्त स्थान का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। और रिक्त स्थान प्रशंसा, शांति के भाव भी प्रकट करता है। इससे कक्ष की पूर्णता और भव्यता अर्थात एक्सप्रेसिवनेस, मतलब वो अपने आप को प्रदर्शित कर भी सकता है। और वृद्धता का भी हमें अनुभव होता है, उसकी वृद्धता भी दिखाई देती है। जैसे अगर कक्ष में काफ़ी खाली स्थान दिखाई देगा तो कमरा काफ़ी बड़ा सा दिखाई देगा। और इसी तरह कमरे में खूब अच्छे अच्छे सजावटी सामान सिस्टमेटिक तरीके से लगाए जाएंगे, जिसमें रिक्त स्थान का भी ध्यान रखा जाएगा, तो वो पूर्णता और भव्यता का अनुभव कराएगा। कक्ष की सजावट इस तरह करनी चाहिए कि उसमें कुछ रिक्त स्थान अवश्य बचे। अगर हम क्या करेंगे, पूरा कमरा सामानों से, सजावटी वस्तुओं से, चित्रों से, पेंटिंग से आदि से भर देंगे, तो कमरा कमरा ना लग के क्या लगेगा, एक तरह की चित्रशाला दिखाई देने लगेगी, या ऐसा लगेगा स्टोरेज हाउस। इसमें कलात्मक वस्तुओं की सुंदरता कक्ष के सौंदर्य एवं आकर्षण को बढ़ाने में भी असमर्थ होगी। मतलब अगर आपने सामान बहुत ऐसे भर दिए जिसमें बहुत सुंदर सुंदर और कलात्मक वस्तुएं हैं, तो भी वह सुंदरता, वो कलात्मक वस्तुओं की जो सुंदरता है, वह कक्ष का जो सौंदर्य है उसको बढ़ाने में सक्षम नहीं होती, उसकी ओर आकर्षित भी नहीं करती। इतना ही नहीं, देखने वाले के मन में अशांति, बेचैनी और व्याकुलता, असंतोष का भाव और पैदा कर देती है। कक्ष में बहुत अधिक सामग्री होने पर भी वह सुंदर नहीं लगते। साथ ही कक्ष की साफ सफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और कक्ष में आने जाने के लिए स्वतंत्र मार्ग ही नहीं मिल पाता। वस्तु से टकराकर चोट लगने और गिरने का भी डर रहता है। इसलिए कक्ष की सज्जा करते समय उतनी ही वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जितनी आवश्यक हो और कक्ष के सौंदर्य और आकर्षण को उत्पन्न करने में सहायक हो। फर्नीचर का एक समूह में अगर उसको सजाना चाहिए ताकि क्या हो, आसपास रिक्त स्थान बचा रहे तथा आवागमन भी बिना बाधा के होता रहे। इसी तरह जो छोटे छोटे हैं सामान है, वह एक समान आकृति और आकार की जो चीज़ें हैं उनको एक साथ समूह बनाकर सजाना चाहिए, और रिक्त स्थान की हमें व्यवस्था रखनी चाहिए कमरे में। तो क्या होगा, कमरा ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। अच्छा, कमरे में स्थान की रिक्तता जो है सादे कालीन से, खाली दीवार से, कम फर्नीचर रख के भी की जा सकती है।
मतलब अगर अपन सिंपल करेंगे तो क्या होगा, कमरा जो है बड़ा दिखेगा, उसमें रिक्त स्थान ज़्यादा दिखेगा। इसके विपरीत दीवारों में दर्पण, कांच का उपयोग करने से कमरा बड़ा, रिक्त और वृहद मतलब बड़ा और भव्य दिखेगा। भवन में बड़े बरामदे, बालकनी, गैलरी, पोर्च और उद्यान और सीढ़ियों के नीचे अगर खाली जगह है, आंगन है, तो इससे क्या होगा, ये सब अगर हम बना देते हैं भवन में तो रिक्त स्थान में क्या होती है, वृद्धि की जा सकती है। इस तरह गृह सज्जा में रिक्त स्थान छोड़कर कमरे को अजायब घर बनाने की अपेक्षा उसको सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं, उसकी भव्यता में वृद्धि कर सकते हैं और हमें वो कमरा क्या होगा, बड़ा ही सुंदर लगेगा। तो आज हमारी कला के तत्व वाला चैप्टर पूर्ण हुआ। हमने कला के समस्त तत्वों पर चर्चा कर ली और इन सब का ध्यान रखते हुए अगर हम घर में सज्जा करेंगे या हम फर्नीचर लगाएंगे या फिर किसी अन्य तरह की सज्जा करेंगे तो घर क्या होगा, बहुत सुंदर, आकर्षक और हमारे को लुभावना लगेगा। ठीक है, आया आपको समझ में? आया है तो धन्यवाद बेटा। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी, मैंने एक प्रकाश की बात की थी। तो प्रकाश की गृह सज्जा में कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों ही होते हैं, तो हमें दोनों ही प्रकाश की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे क्या हो, कमरे में जो भी चीज़ें हैं वो हमें अच्छी दिखाई दे और सौंदर्य में वृद्धि कर सके। प्राकृतिक प्रकाश के लिए हमें कमरे में खिड़की, दरवाजे आदि पर्याप्त लगाने चाहिए और कृत्रिम प्रकाश के लिए जो लाइट्स हैं उसकी व्यवस्था हमारे उपयोग के अनुसार प्रॉपर प्लेस पे करना चाहिए। ठीक है, तो कला के समस्त तत्व है। धन्यवाद।